देखिए अध्याय 3 परिवहन। अध्याय 3 परिवहन। लिखिए पहला प्रश्न लिखिए तो पहला प्रश्न लिखिए जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? आंसर लिखो परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र। अगला प्रश्न लिखिए संवहन ऊतक किसे कहते हैं? संवहन ऊतक किसे कहते हैं? आंसर लिखो जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं जिसे संवहन ऊतक कहा जाता है। जिसे संवहन ऊतक कहा जाता है। ये दो भागों में बटे होते हैं। ये दो भागों में बटे होते हैं जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम तथा फ्लोएम। अगला प्रश्न लिखिए चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? आंसर लिखो फ्लोएम में। फ्लोएम। अगला प्रश्न लिखिए वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं?
बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? आंसर लिखो। पौधे के वायवीय भाग से पौधे के वायवीय भाग से जल का रंध्रों के द्वारा जल का रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन वाष्प के रूप में निष्कासन बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न लिखिए। स्थानांतरण क्या है? स्थानांतरण क्या है? आंसर लिखो। पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आदान प्रदान की क्रिया आदान प्रदान की क्रिया स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण कहलाता है। लिख लिया। अगला प्रश्न लिखिए। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? आंसर लिखिए। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा द्वितीय रूप में होता है। फ्लोएम द्वारा द्वितीय रूप में होता है। ब्रैकेट में करके लिखो। अधोमुखी और अधोमुखी और ऊपरी मुखी के रूप में। अधोमुखी और ऊपरी मुखी के रूप में। लिख लिया। अगला प्रश्न लिखिए। खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? आंसर लिखिए। खनिज लवणों का अवशोषण खनिज लवणों का अवशोषण जाइलम द्वारा एक दिशीय रूप में होता है। जाइलम द्वारा एक दिशीय रूप में होता है।
लिख लिया? अगला प्रश्न लिखिए। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है? आंसर लिखिए। पौधे के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जरूरी होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जरूरी होता है। अगला प्रश्न लिखिए। रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। आंसर लिखिए। रक्त के विभिन्न अवयव निम्नलिखित हैं। रक्त के विभिन्न अवयव निम्नलिखित है। पहला लिखिए लाल रक्त कण। लाल रक्त कण। दूसरा लिखिए श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण। तीसरा प्लाज्मा। प्लाज्मा। चौथा रक्त पट्टिकाणु। रक्त पट्टिकाणु। अगला प्रश्न लिखिए। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर लिखो 7.4। 7.4। अगला प्रश्न लिखिए। रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 अवयवों के नाम लिखें। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 अवयवों के नाम लिखें। आंसर लिखिए। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 अवयव निम्नलिखित हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 अवयव निम्नलिखित है। पहला लिखो रक्त। रक्त ब्रैकेट में कर लो रुधिर। दूसरा हृदय। हृदय। तीसरा रक्त वाहिनियां। तीसरा रक्त वाहिनियां। अगला प्रश्न लिखिए। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? आंसर को तरल संयोजी उत्तक।
तरल संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न लिखिए, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? आंसर लिखिए, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न लिखिए, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में, मनुष्य में लाल और श्वेत, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा, कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है? बहुत कम होती है। आंसर लिखिए, श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न लिखिए, रक्त लाल क्यों दिखते हैं? रक्त लाल क्यों दिखते हैं? आंसर लिखो, हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक के कारण। हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक के कारण। हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक के कारण। अगला प्रश्न लिखिए, मनुष्य के हृदय में चार, मनुष्य के हृदय में चार कौन कौन से वेश्म होते हैं? मनुष्य के हृदय में चार कौन कौन से वेश्म होते हैं? आंसर लिखो, दाया बाया अलिंद, दाया बाया अलिंद, दाया बाया नीलाई, दाया बाया अलिंद और दाया बाया नीलाई। दाया बाया नीलाई तो वह ना दो दो चार गो नीलाई, नीलाई। अगला प्रश्न लिखिए, हृदय के सभी भागों से, हृदय के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में, हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम लिखे। हृदय के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद, हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम लिखें। आंसर लिखिए, अग्र एवं पश्चिम महाशिराएं। आंसर में अग्र एवं पश्चिम महाशिराएं, अग्र एवं पश्चिम महाशिराएं। अगला प्रश्न लिखिए, हृदय के बाएं अलिंद नीलाय छिद्र पर, हृदय के बाएं अलिंद नीलाय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखें।
हृदय के बाएं अलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखें। स्थित कपाट का नाम लिखें। आंसर लिखिए, द्विदली कपाट। द्विदली कपाट। अगला प्रश्न लिखिए, फेफड़े से शुद्ध रक्त को, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली, बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम लिखें। फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम लिखें। आंसर लिखो, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? आंसर लिखो, 4। अगला प्रश्न, हृदय के बेस्मों का संकुचन क्या कहलाता है? हृदय के बेस्मों का संकुचन क्या कहलाता है? आंसर को सिस्टोल। सिस्टोल। अगला प्रश्न, शरीर की एक धमनी का नाम लिखें। शरीर की एक धमनी का नाम लिखें जिसमें बी ऑक्सीजनित, जिसमें बी ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। रक्त प्रवाहित होता है। आंसर लिखो, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। बी ऑक्सीजनित के मतलब अशुद्ध, ब्रैकेट में करके लिख लो जापरी। बी ऑक्सीजनित के मतलब ब्रैकेट में करके लिख लो अशुद्ध। अगला प्रश्न, शरीर की एक ऐसी शिरा का नाम लिखें। शरीर की एक ऐसी शिरा का नाम लिखें जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। जिसमें ऑक्सीजनित, ब्रैकेट में कर लो शुद्ध। ऑक्सीजनित के मतलब शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आंसर में लिखो, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा। अगला प्रश्न, विभिन्न शिरिकाएं आपस में जुड़कर, विभिन्न शिरिकाएं आपस में जुड़कर, शिरिकाएं, शिरिकाएं आपस में जुड़कर
किस रक्तवाहिनी का निर्माण करते हैं? आंसर लिखो, सीरा। सीरा। आंसर में लिखो सीरा। क्वेश्चन लिखा ना, विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर किस रक्तवाहिनी का निर्माण करते हैं? आंसर में लिखो सीरा। अगला प्रश्न, एक ऐसे कोशिकीय पौधे का नाम बताएं। एक ऐसे कोशिकीय एक ऐसे कोशिकीय पौधे का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। आंसर लिखो, यूग्लिना। यूग्लिना। अगला प्रश्न लिखिए, पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले उत्तकों को क्या कहते हैं? उत्तकों को क्या कहते हैं? आंसर में लिखो, संवहन उत्तक। संवहन उत्तक। ब्रैकेट में कर लो, जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम तथा फ्लोएम। अगला प्रश्न, जल संवहन उत्तक में पाए जाने वाले जल संवहन उत्तक में पाए जाने वाली जल संवहन उत्तक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? आंसर लिखो, वाहिकाएं। वाहिकाएं। अगला प्रश्न, जाइलम तथा फ्लोएम में जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? किसकी कोशिकाएं मृत होती है? आंसर लिखो, जाइलम की। जाइलम की। अगला प्रश्न, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन उत्तक खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है।
आंसर लिखो फ्लोएम। फ्लोएम। अगला प्रश्न, पौधों में जल, पौधों में जल, खनिज लवण, पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को, और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भाग तक, पौधों के शीर्ष भाग तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधों के शीर्ष भाग तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? आंसर में लिखो स्थानांतरण। स्थानांतरण। अगला प्रश्न, रक्त या रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? रक्त या रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? आंसर को तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। अगला प्रश्न, दाया और बायां अलिंद, दाया और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? आंसर को सेप्टम के द्वारा। सेप्टम। सेप्टम के द्वारा। अगला प्रश्न, उस सीरा का नाम बताएं। उस सीरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाह होता है। उस सीरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। आंसर लिखो फुफ्फुस सीरा। अगला प्रश्न, वैसा रक्त प्लाज्मा, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आंसर में लिखो लसिका। लसिका। अगला प्रश्न, रक्त का संचार, रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किसमें होता है? रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किसमें होता है? धमनी में या सीरा में? धमनी में या सीरा में? आंसर में लिखो धमनी में।
धमनी में, अगला प्रश्न लिखिए, रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? आंसर लिखो, स्फिग्मोमाइनोमीटर। स्फिग्मोमाइनोमीटर। और लिखा बे, इतना कल सुनेंगे। कल इतना सुनेंगे तब आगे पढ़ावेंगे। याद करके लाइएगा कल।